मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, आज मैं फिर भोर के समय आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं सबसे पहले वचन बताऊँगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आज परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और उसका हाँ और आमीन में उत्तर देंगे। मित्रों, अगर आप सब लोग उत्तर चाहते हैं तो आप लोग घुटने में जाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए ताली बजाएं, पश्चाताप करें, परमेश्वर आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। मित्रों, आज का वचन है इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 29। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। आपके मुख से कोई अश्लील बात नहीं, बल्कि ऐसे शब्द निकलें जो अवसर के अनुरूप हों और दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हों। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आपके मुख से कोई अश्लील बात न निकले और वो बात न निकले जो कि परमेश्वर को अच्छी न लगे। मित्रों, मैं एक दृष्टांत आपको बताता हूँ। लोग उस मनुष्य को जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी का लेप बना करके उसकी आंखें खोली थी, वह विश्राम का दिन था। मित्रों, फरीसियों ने उससे फिर पूछा, वह कैसे देखने लगा? तो उसने उससे कहा कि उन्होंने मेरी आँखों पर मिट्टी लगाई, मैंने आँख धोई और अब देख रहा हूँ। मित्रों, इस पर कुछ फरीसियों ने कहा, वह मनुष्य परमेश्वर के यहाँ से नहीं आया है, क्योंकि वह विश्राम दिवस के नियम का पालन नहीं करता। मित्रों, कुछ लोगों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे आश्चर्यपूर्ण चिन्ह कैसे दिखा सकता है? इस तरह उसमें मतभेद हो गया। मित्रों, उन्होंने फिर अंधे से पूछा, जिस मनुष्य ने तुम्हारी आंखें खोली उसके विषय में तुम क्या कहते हो? मित्रों, उसने उत्तर दिया, वह नबी है। मित्रों, यहूदी धर्मगुरुओं को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अंधा था और अब देखने लगा है। इसलिए उन्होंने उसके माता पिता को बुलाया और उनसे पूछा, क्या यह तुम्हारा पुत्र है जिसके विषय में तुम यह कहते हो कि यह जन्म से अंधा था, तो अब ये कैसे देखने लगा है? मित्रों, उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और यह भी जन्म से अंधा था, किंतु अब यह कैसे देखने लगा है हम यह नहीं जानते हैं। हम यह भी नहीं जानते हैं कि किसने इसकी आंखें खोली है। यह सयाना है, इसी से पूछ लीजिए। मित्रों, यह अपने विषय में स्वयं ही बताएगा। मित्रों, उसके माता पिता ने इसलिए यह कहा कि वे धर्मगुरुओं से डरते थे। यहूदी धर्मगुरुओं ने यह तय कर चुके थे कि यदि कोई यीशु मसीह मानेगा तो वह सभागृह से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इसलिए उसके माता पिता ने कहा, यह सयाना है, इसी से पूछ लीजिए। मित्रों, अतः फरीसियों ने उसे, जो पहले अंधा था, दूसरी बार बुलाया और उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति करो, हम जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, वह पापी है या नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मैं केवल एक बात जानता हूँ कि मैं पहले अंधा था और अब देख रहा हूँ। इस पर उन्होंने उनसे फिर पूछा, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? उसने तुम्हारी आँखें कैसे खोली?
उसने उत्तर दिया, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन आपने सुना नहीं। आप फिर क्यों सुनना चाहते हैं? क्या आप लोग भी उसके चेला बनना चाहते हैं? मित्रों, जब ऐसा उन्होंने सुना तो उसे भला बुरा कहते हुए बोले, तू उसका चेला होगा? हम तो मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बात की है, किंतु उस मनुष्य के विषय में हम नहीं जानते हैं कि वह कहाँ से आया है। मित्रों, उसने उन्हें उत्तर दिया, यही तो आश्चर्य की बात है। उन्होंने मेरी आंखें खोली है और आप लोग यह भी नहीं जानते हैं कि वह कहाँ से आए हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, वह उन लोगों की सुनता है जो उसके भक्त हैं और उसकी इच्छा पूरी करता है। मित्रों, यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्मांधा की आंखें खोली हो। यदि वह मनुष्य परमेश्वर के यहाँ से नहीं आए होते तो वह कुछ भी नहीं कर सकते थे। मित्रों, उन्होंने उससे कहा, तू तो बिल्कुल पाप में जन्मा है और हमें सिखाता है, और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग कल्याण अपना चाहते हो, अपनी भलाई चाहते हो, तो कोई अश्लील बात ना करें। जो परमेश्वर जैसे चाहता उसी प्रकार आप बात करें। परमेश्वर जो काम करना चाहता उस काम को करने दो। परमेश्वर की आज्ञा को मानो तो परमेश्वर आपका भला करेंगे। परमेश्वर आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। मित्रों, मैं अब सबसे पहले प्रार्थना करूंगा। अगर आप भला चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आज भोर की इस सुंदर बेला के समय मैं फिर आपके चरणों में आता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जिनका आप कल्याण करना चाहते हैं, जिनकी भलाई आप करना चाहते हैं, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि तू परमेश्वर पिता कल्याणकारी परमेश्वर है, बचाने वाला परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज, जिनको आज सज़ा मिल गई है, और वो लोग जिनको सज़ा मिल गई, किसी को बीमारी की सज़ा मिल गई है, किसी के पास में कर्ज का बोझ है तो कर्ज के बोझ का इसकी सज़ा मिल गई है। मैं ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर पिता मैं देखता हूँ कि जिसका आप कल्याण करना चाहते हैं, जिसकी आप भलाई करना चाहते हैं, आज परमेश्वर पिता मैं उनके जीवन में आपकी आशीष बोलता यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका जो कल्याण जिनका चाहते हैं। परमेश्वर पिता, जितने लोग आज लंबी बीमारी से पीड़ित हैं, मैं देखता हूँ उनके नाम इस प्रकार हैं। ACHDER नाम के लोग हैं। यूपी, MP, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, ये प्रांत के हैं इस नाम के लोग। इनका आज यीशु मसीह के नाम से इनका कल्याण होने जा रहा है। जिनके पास में इनका कल्याण होने जा रहा है, इनको आशीष दे करके अनुग्रहित कर रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके पास में मकान नहीं, रहने के लिए छत नहीं है, झोपड़पट्टी में रहते हैं, मैं उन लोगों पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। उनके जीवन में को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। जिनके पास में रहने के लिए स्थान, मकान नहीं है, वो नाम मैं देखता हूँ। ARDHPNUKL नाम के लोग हैं। UP, MP, बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, ये प्रांत के लोग हैं। इनका आज इनको एक परमेश्वर पिता इनको नया मकान देकर, नई छत का घर दे करके आप इन्हें आशीषित कर रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इनके घर का आज निर्माण हो रहा है, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु जी उन भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ
आज उस भाई बहन जिनके पास में जो बेरोजगार हैं, जिनके पास में रोजगार नहीं है, जो सरकारी प्राइवेट रोजगार की कामना करते हैं, मैं उनके जीवन में आपकी आशीष बोलता हूँ। उनको सरकारी और प्राइवेट जॉब यीशु मसीह के नाम से मिल जाए, वो लोग चंगे हो। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर जिनके पेट में आज भारीपन है, अपच है, उनके जीवन में मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। उनके पेट के बंद गैस को निकालता हूँ और यीशु के नाम से चंगाई बोलता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जिनके पेट में ऑपरेंटिस ट्यूमर पथरी है, और उनको यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ, आपकी आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो। महिमा करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके आँख में मोतिया बिंद मरतौंधी माला जड़ा है, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, और यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। तेरे नाम की महिमा गवाही परमेश्वर पिता, मैं इस प्रार्थना को यीशु उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आज ही तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मित्रों, अगर आप लोगों का कल्याण परमेश्वर कर रहा है, घर का निर्माण हो गया है, आपकी भलाई परमेश्वर कर रहा है, तो आप लोग मित्रों, क्योंकि परमेश्वर भला है, अगर भलाई आपकी हो रही है तो आप लोग अगर दान करना चाहते हो, अपने आप अच्छा बीज बोना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए बीज अच्छा बोना चाहते हैं, तो मित्रों आप लोग हमारे फ़ोन पे पर बीज बो सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, परमेश्वर आपको बचाएंगे, हर एक मनोकामनाएं आपकी पूरा हो सकती है। आमीन। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे, रक्षा करे।